स्वागत है आपका शिवम स्टडी हेल्प में। मेरा नाम है शिवम और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस टर्म 2 चैप्टर 4 सत्ता के विकल्पित केंद्र। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और यदि आपने इसे अभी तक रिवाइज नहीं किया ना तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से इसे देख लेना। तो चलो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। इसके पहला प्रश्न है आपका, मार्शल योजना से क्या अभिप्राय है। देखो, मार्शल योजना क्या होती है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए ज़बरदस्त मदद की। इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। इसे देखो मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है, लेकिन मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की। यह एक ऐसा मंच था जिसके माध्यम से पश्चिम यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी गई। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, यूरोपीय संघ के झंडे की विशेषता बताइए। देखो, यूरोपीय संघ के झंडे में सोने के रंग के 12 सितारों का घेरा था और यह यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक था। और 12 की संख्या को वहाँ पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता था। ठीक है, वहाँ पर जो था 12 की संख्या को वहाँ पारंपरिक रूप से पूर्णता और एकता का प्रतीक माना जाता था। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, maastricht संधि के तहत किस क्षेत्रीय संगठन का गठन हुआ था। तो इसका देखो वो पूछ रहा है कि maastricht संधि के तहत किस क्षेत्रीय संगठन का गठन जो हुआ था वो होता है यूरोपीय संघ का। छोटा सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। चलो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यूरोपीय संघ के पास क्या क्या है। देखो, यूरोपीय संघ के पास अपना खुद का क्या क्या है वो ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। ठीक है। अपना झंडा और राष्ट्रगान और स्थापना दिवस और मुद्रा। देखो, ये चीज़ें सब इसके पास हैं, अपना खुद की चीज़ें हैं इसकी। ये मुद्रा और स्थापना दिवस और गान वगैरह ये सब अपनी चीज़ें हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, आसियान संगठन के बारे में चर्चा कीजिए। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का जो है संगठन है। इसकी स्थापना 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके की गई थी। ठीक है। इसकी स्थापना जो की गई थी वो बैंकॉक में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके की गई थी। ठीक है। स्थापना में इसमें 5 से देश जो थे वो शामिल थे या सदस्य थे। ठीक है। इंडोनेशिया, ये 5 देश कौन से हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर और थाईलैंड। ठीक है। ये 5 देश जो थे इसमें जो शामिल थे। ओके। अगला प्रश्न, आसियान संगठन के उद्देश्य बताइए। देखो, आसियान संगठन के उद्देश्य बताने हैं हमें। ठीक है। आर्थिक विकास को तेज करना और सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना, कानून के शासन तथा क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देना, ये जो है इसके उद्देश्य हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई थी। देखो, आसियान क्षेत्र की स्थापना कब हुई थी। आसियान क्षेत्र की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1994 में। ठीक है, 1994 में। ठीक है। ओके। अगला प्रश्न है हमारा, आसियान क्षेत्रीय मंच के उद्देश्य बताइए। ठीक है। आसियान के देशों की सुरक्षा, विदेश नीतियों में तालमेल बनाए रखना। ठीक है। विदेश नीतियों मतलब बाहर के देशों में जो है तालमेल अपने बिठाए रखना या बनाए रखना है। ओके। अगला प्रश्न है हमारा, आसियान शैली से क्या अभिप्राय है। अनौपचारिक, टकराव रहित, सहयोगात्मक, मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करना। ठीक है। आसियान ने काफ़ी यश कमाया था और इसको आसियान शैली भी कहा जाने लगा। ठीक है। इसको ही जो उन्होंने टकराव रहित और मिलाप का नया उदाहरण पेश करना या आसियान को यश कमाया था, इसको ही हमने उन लोगों ने आसियान शैली भी कहा जाने लगा था इसे। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आसियान के प्रमुख 3 स्तंभ कौन से हैं। ठीक है। आसियान के 3 स्तंभ कौन से हैं। ठीक है। पहला है आसियान सुरक्षा समुदाय, क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने पर सहमति। और दूसरा है आपका आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान देशों का राजा और उत्पादन आधार तैयार करना है। ठीक है। आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, ये तीसरा था।
यही कुछ है इसमें। सांस्कृतिक समुदाय जो है और इन राजा और बाजारों तक इसका आधार तक तैयार ना करना। ठीक है, इस तरह इसके स्थान में थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत ने लुक ईस्ट पूर्व की ओर चलो, ठीक है, की नीति कब अपनाई थी? पूर्व की ओर चलो की नीति कब अपनाई थी? ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1991 में ये जो पूरब की ओर चलो ये नीति अपनाई थी 1991 में। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, भारत ने एक्ट ईस्ट की नीति कब अपनाई थी? ठीक है, भारत ने एक्ट ईस्ट की नीति कब अपनाई थी? तो वो उन्होंने 2014 में अपनाई थी भारत ईस्ट की नीति। तो छोटा सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न है हमारा, चीन की क्रांति कब और किसके नेतृत्व में हुई थी? ठीक है, चीन की क्रांति कब और किसके नेतृत्व में हुई थी? 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई थी। ठीक है, 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई थी। ओके, चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, चीन द्वारा 1970 के दशक में दो बड़े महत्वपूर्ण फैसले कौन से लिए गए थे? ठीक है, दो बड़े महत्वपूर्ण फैसले कौन से लिए गए थे? चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को ख़त्म किया। ओके, 1973 में चीनी प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। ओके, कितने प्रस्ताव रखे थे? 4 प्रस्ताव रखे थे। ओके, 4 प्रस्ताव। अगला प्रश्न है हमारा कि चीन में कब और किसने मुक्त द्वार ओपन डोर इन नीति कब अपनाई थी? ठीक है, ओपन डोर की नीति कब अपनाई थी? चीन ने 1978 में देंग सियोपिंग के नेतृत्व में मुक्त द्वार की नीति अपनाई थी। सियोपिंग, ठीक है, सियोपिंग की नेतृत्व में मुक्त द्वार की नीति अपनाई थी। सेकंड क्वेश्चन इज, भारत और चीन के बीच विवाद के कारण बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने वाला है और सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना आप लोग, भारत और चीन के बीच विवाद के क्या कारण थे? ठीक है, क्या कारण बताने में जम्मू कश्मीर में अक्साई चीन का इलाका और अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश भागों पर विवाद, चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा। ठीक है, दलाई लामा को भारत में शरण देना। ठीक है, क्या कह रहा है ये? दलाई लामा को भारत में शरण देना और भारत चीन का युद्ध। देखो, हमने दलाई लामा को जब भारत में शरण दी थी तो भारत में और फिर चीन का युद्ध छिड़ गया था। ओके, अगला क्वेश्चन है इज, सार्क की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, सार्क की स्थापना कब और कब हुई थी? सार्क की स्थापना 1985 में ढाका में हुई थी। ठीक है, ढाका में हुई थी उसकी स्थापना। लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू में है। ठीक है, इसका मुख्यालय काठमांडू में है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं तो आराम से सब पढ़ना, तो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सार्क के सदस्य देश के कौन से हैं? मतलब सार्क के सदस्य देश कौन से हैं? ठीक है, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। और 8वां देश जो था ये अफगानिस्तान नहीं था, सदस्य देश बना था। ठीक है, सो एवरीवन, जिस भी भाई को क्वेश्चन समझ में ना आए हों तो वो जाकर वीडियो को दोबारा से देख ले। अब जब 2-3 बार आप देखोगे ना तो आपको भी इस वीडियो में क्लियरली साफ दिखेगा और बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए आप वीडियो को ज़रूर दोबारा देखें और चैप्टर को एक्सप्लेन ज़रूर करें। ठीक है, एक्सप्लेन करने के बाद आपको बिल्कुल भी क्लियरली पता पड़ जाएगा कि आंसर ये क्वेश्चन कहाँ से है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।